नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। दोपहर के 12 बज गए हैं, वक्त हो गया ब्रेकिंग न्यूज का और आज की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर। भारतीय वायु सीमा में एक ईरानी एयरक्राफ्ट की मौजूदगी से हड़कंप मच गया। हड़कंप की वजह यह थी कि यह खबर दी गई कि विमान में बम है। जैसे ही यह सूचना मिली है, सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गई हैं। सूत्रों की माने तो ईरानी विमान के पायलट ने दिल्ली एटीसी में इमरजेंसी लैंडिंग के लिए संपर्क साधा था, लेकिन एटीसी ने इंकार कर दिया। बताया जाता है कि खतरे को देखते हुए आसमान में ईरानी विमान के आसपास 2 जेट को लगा दिया गया। बाद में जब यह तस्दीक हो गई कि विमान में बम नहीं है, ईरानी विमान को चीन जाना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और महान एयरलाइंस ये यहां पर नजर आ रही है। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता हमारे जुड़ रहे हैं। अरविंद, ये हैरान करने वाली खबर, ईरानी विमान में बम की खबर, हालांकि बाद बम नहीं निकला, इसके बाद भेज दिया गया, लेकिन ये पूरा मामला क्या था, जरा एक बार हमारे दर्शकों को आप तफसील समझाइए। देखिए, ये जो ईरानी विमान है W581, ये दरअसल तेहरान से जो चीन के ग्वांझू शहर है वहां पर जा रही थी। तभी तकरीबन 9:20 पर दिल्ली के एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम पर एयरक्राफ्ट की तरफ से यह जानकारी दी जाती है कि विमान में बम है, जिसके बाद हड़कंप मच जाता है। ये जानकारी दिल्ली IGI एयरपोर्ट की जो पुलिस टीम है उसको ही मिलती है। तमाम एजेंसियों को अलर्ट कर दिया जाता है, लेकिन दिल्ली में लैंडिंग की इजाजत नहीं मिलती है। उसके बाद इस विमान को, जो एक यात्री विमान है, इसको डाइवर्ट कर दिया जाता है जयपुर। वहां पर भी लैंडिंग की इजाजत नहीं मिलती है। हालांकि 2 जो इंडियन एयरफोर्स के जेट है वो उसके बाद इस विमान को हवा में ट्रैक करते हैं, और जब ये तस्दीक हो जाती है कि जो ये एयरक्राफ्ट ईरानियन एयरक्राफ्ट है इसमें बम नहीं है, उसके बाद इसको इंडियन एयर स्पेस से आगे जाने दिया जाता है। अभी अभी जो ब्रेकिंग न्यूज है, जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक जो ये एयरक्राफ्ट है ये चाइना में इंटर कर चुका है, चाइना के एयर स्पेस में इंटर कर चुका है, लेकिन तकरीबन 2 घंटे तक हड़कंप मचा रहा। ठीक है अरविंद, आप नजर बनाए रखिए, हम आपके पास लौटेंगे और अब आपको सीधे ले चलते हैं न्यूज रूम में, जहां पर मेरी सहयोगी अर्पिता मौजूद हैं। वो आपको थोड़ी डिटेल जानकारियां देंगे इस विमान और इस पूरी घटना को लेकर। तो तेहरान से चीन जा रहे विमान में बम की खबर है और इसके बाद से हड़कंप जो है वो मच गया था। फिलहाल ये पुष्टि हो गई है कि बम इसमें नहीं है और यही वजह से इसे जाने की इजाजत दे दी गई। अर्पिता के पास चलते हैं। अर्पिता, ओवर टू यू। टेबल घुमा दो थोड़ा। तो ईरान के उड़ते विमान में बम की खबर जो है वो यहां पर आ रही है और अब चीन की ओर चला गया है तेहरान का ये विमान। इसमें बम नहीं था, इसी वजह से इसे जाने की इजाजत दी गई है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला परेशान करने वाला था। जैसे ही सूचना मिली, सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गईं। ईरानी विमान के पायलट ने दिल्ली एटीसी से इमरजेंसी लैंडिंग के लिए संपर्क साधा था, लेकिन एटीसी ने इंकार कर दिया। बताया जाता है कि खतरे को देखते हुए आसमान में ईरानी विमान के आसपास 2 जेट को लगाया गया। बाद में तस्दीक हुई कि यहां पर संभवतः शायद बम नहीं है, जैसा कि बताया जा रहा है। हालांकि चीजें हो भी सकती हैं। अर्पिता, और क्या पूरा घटनाक्रम रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं मैप के जरिए, क्योंकि कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से आपको मैप के जरिए शुभांकर ये हम दिखा पाएं, क्योंकि ये इसमें इजाजत मांगी गई दिल्ली के लिए कि दिल्ली में इसकी लैंडिंग हो पाए। उसकी इजाजत जब नहीं मिली, उसके बाद जयपुर के लिए बोला गया, इसको भेजा गया। वहां पर भी तकरीबन बताया जा रहा है 1 घंटे ये ऐसे ही हवा में फ्लाई करता रहा, इजाजत मांगते, लेकिन वो परमिशन नहीं मिली और अब वो भारत की सीमा से बताया जा रहा है आगे निकल चुका है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब चीन की ओर चला गया है तेहरान का ये विमान और दिल्ली जयपुर में लैंडिंग की इजाजत जो है वो नहीं दी गई। इसे हवा में ही 2 जेट के जरिए चीजों को वेरीफाई किया गया और उसके बाद अब ये विमान जो है ये चीन की तरफ जा चुका है। ईरानी विमान में बम की सूचना थी, दिल्ली उतरने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन मना कर दिया गया। एक बार फिर से तमाम दर्शकों को बता दें कि ईरान की एक फ्लाइट है जहां पर बम मिलने की खबर के बाद हड़कंप मचा था। विमान जो था वो भारत की वायु क्षेत्र में था।
इसके पायलट ने अनुमति मांगी, लेकिन अनुमति नहीं दी गई और वायुसेना इसके बाद अलर्ट पर थी। पंजाब जोधपुर एयरबेस के 2 सुखोई विमान जो हैं वो पीछे लगा दिए गए थे। अर्पिता, शुभांकर, जरा आपको हम मैप के जरिए ये रूट समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये तेहरान से इस विमान ने, जिसका आप नंबर IRM 081, इसने तेहरान से उड़ान भरी और उसके बाद ये खबर पायलट को लगती है कि बम है। अब वो अफवाह है कि वाकई बम है, अभी ये जांच का विषय है। जैसे जहां ये फ्लाइट लैंड करेगी तो ये आगे जांच होगी। वहीं आपको बता दें कि ये जो फ्लाइट है, इसने जब तेहरान से उड़ान भरी और उसके बाद जानकारी मिली तो यहाँ दिल्ली में इजाजत मांगी गई कि दिल्ली में यहाँ पर लैंडिंग हो पाए। लेकिन क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 1 घंटे का वक्त लगा, उसके बाद यहाँ दिल्ली में लैंडिंग नहीं होने दी गई। रूट डाइवर्ट किया गया कि जयपुर में लैंडिंग हो सकती है। जयपुर के लिए भी बाद में इजाजत नहीं मिली, यानी वो प्लेन जिसमें बम कहा जा रहा था, आपको बता दें यात्री विमान है ये, जयपुर में भी इसको लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली। और उसके बाद आप जैसा कि अभी मैप के जरिए देख पा रहे हैं, तेहरान से ये पूरा ये जो मैप है, ये मैप के जरिए आपको दिखा रहे हैं, जो प्लेन है ये फिलहाल भारत की सीमा से बाहर आ चुका है। यानी अब चीन, जहां पर इसको जाना था, जो गंतव्य इसका चीन था, वहां पर ये जो फ्लाइट है वो इस वक्त पहुंचते हुए नजर आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि ये बड़ी खबर है। अचानक से पायलट संपर्क करता है दिल्ली ATS से और ये खबर पहुंचाता है कि फ्लाइट में बम है, यात्री विमान है। कितने यात्री इस फ्लाइट में मौजूद थे, अभी इसके विषय में जानकारी नहीं है। ये जो बम की बात कही जा रही है, क्या वाकई बम है या कोई अफवाह है, ये भी अब जब लैंडिंग होगी और पूरे विमान की चेकिंग होगी उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि उसमें बम है या ये सारा पूरी अफवाह है। लेकिन ये पूरी रूट हम आपको मैप के जरिए देखिए दिखा रहे हैं। और अभी की स्थिति क्या है म्यांमार में, आप देखिए तकरीबन ये जो विमान है वो पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इजाजत, हालांकि आपको ये जो हम मैप के जरिए दिखा रहे हैं, रुकिए 1 सेकेंड, कोशिश करते हैं कि आपको दिखा पाए। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये रूट हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही विमान है जो यहाँ होते हुए आ रहा था। और उस विमान में दरअसल दिल्ली में इजाजत मांगी गई लैंडिंग के लिए, लेकिन वहां इजाजत नहीं मिली। बम की सूचना की खबर जब जैसे मिली उसके बाद जयपुर तय हुआ कि जयपुर जाइए, शायद वहां लैंडिंग हो सकती हो, लेकिन वहां पर भी लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली। 1 घंटे का वक्त था जब ये विमान यहीं दिल्ली की सीमा में घूमता रहा था। उसके बाद इसे वापस जहां जाना था, क्योंकि ये इसको चीन तक जाना था, इसका गंतव्य चीन था, इसलिए अभी उसको चीन के लिए कह दिया गया। उड़ान उसने भर ली है और भारत की सीमा से भी वो बाहर जा चुका है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, मैप के जरिए भी हम आपको समझा रहे थे कि किस तरीके से इस विमान ने उड़ान भरी। सुबह 9 बजे बताया जा रहा है दिल्ली ATS से संपर्क हुआ और ये बताया गया कि बम है विमान में, और उसके बाद इजाजत मांगी गई। लेकिन भारत की तरफ से इजाजत नहीं मिली लैंडिंग की। जयपुर की बात थी, वहां पे भी लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली। यात्री विमान है ये, बम है या नहीं है अब इस पर जांच होगी। जाहिर तौर पर अब जब चीन ये विमान पहुंचेगा, वहां पहुंचने के बाद जब इसकी लैंडिंग होगी उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा। लेकिन एक बड़ा खतरा हो सकता था अगर बम की बात, जिस तरीके से पायलट ही जानकारी दे रहा है, क्या वाकई अगर बम है तो ब्लास्ट यहां पर भी हो सकता था, उड़ान के दरमियान भी हो सकता था। कई सवाल है, लेकिन गनीमत है कि अभी तक ये सुरक्षित फिलहाल जो चीन की सीमा में वहां तक प्रवेश कर चुका है ये विमान। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन दिल्ली में और जयपुर में इजाजत नहीं मिली। शुभांग, ठीक है अर्पिता, आपने तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दी और दर्शकों को हम बता दें कि 2 सुखोई विमान जो है वो इस ईरानी विमान के पीछे लगाया गया था। 2 जेट लगाए गए और इसके बाद लगातार पड़ताल की जा रही। कहा यह जा रहा है कि फिलहाल तो ये चीन की तरफ जा चुका है, लेकिन इसको ट्रैक अभी भी किया जा रहा है।